उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, एग्रीकल्चर का यह दूसरा और अंतिम वीडियो है। आइए देख लेते हैं। इसमें देखते हैं कृषि से संबंधित कुछ संस्थान देखेंगे। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ध्यान रखना, परिषद भी नई दिल्ली में है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में है। भारतीय वानस्पतिक शोध संस्थान ये लखनऊ में है। भारतीय लाख, ठीक है, ये लाख है शोध संस्थान, ये नामकुम रांची में है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान ये लखनऊ में है। भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय सांख्यिकी कृषि संस्थान ये नई दिल्ली में है। भारतीय किसान उर्वरक कोऑपरेटिव ये भी नई दिल्ली में है। भारतीय जूट निगम ये कोलकाता में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है। ठीक है। केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय ये शिवपुर कोलकाता में है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान ये शिमला में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान ये लखनऊ में है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान ये मैसूर में है। केंद्रीय आम शोध संस्थान ये लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पादप संस्थान ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय जूट का कहाँ है? तो कोलकाता में है। नारियल का कासरगोड में है। ठीक है, ये आपको रटने ही पड़ेंगे। तंबाकू का राजमुंद्री में है, आंध्र प्रदेश में है ये। ठीक है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा चावल वाला हो गया, केंद्रीय है, ध्यान रखना। ठीक है। क्षेत्रीय एक अभी बनारस में भी लगा है, ध्यान रखना उसको। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान ये कोयम्बटूर में है। ठीक है। केंद्रीय शाक भाजी प्रजनन केंद्र ये कुल्लू में है। केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान ये जोधपुर में है। ठीक है। केंद्रीय कंदीय फल, मतलब जड़ वाले फल होते हैं, ये तिरुवनंतपुरम में है। केंद्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान पूसा में है। केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान ये भोपाल में है। ठीक है। शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में है। केंद्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान ये कासरगोड में है। वन शोध संस्थान ये देहरादून में है। प्रायः किसी भी परीक्षा में ये जो है इनमें से कुछ न कुछ तो आ ही जाता है, एक आधा क्वेश्चन। फल शोध संस्थान ये साबौर में है। राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान ये लखनऊ में है। सेंट्रल स्टेट फार्म सूरतगढ़ में है। सोयाबीन का संस्थान ये इंदौर में है। ठीक है। राष्ट्रीय नारियल ये जूनागढ़ में है। ये थोड़ा सा विवादित है, इसको हम देख के आपको बताते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय काजू अनुसंधान संस्थान ये पंतूर में है। विवेकानंद पर्वतीय जो कृषि अनुसंधान शाला ये अल्मोड़ा में है। बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान ये लखनऊ में है। कपास तकनीकी शोध प्रयोगशाला ये माटुंगा मुंबई में है। आलू विकास शोध संस्थान ये बिहार शरीफ बिहार में है। ये आलू विकास है, ठीक है, वो शिमला में है, ध्यान रखना। लीची का विकास तो ये मुजफ्फरपुर में। टसर सिल्क ये भागलपुर में। ठीक है। रबड़ अनुसंधान कोट्टायम में है, केरल में। चाय अनुसंधान संस्थान ये जोरहाट असम में है। काफ़ी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर। ठीक है। रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। जूट का बैरकपुर में है, पश्चिम बंगाल में। कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड ये फरीदाबाद में है। कपास अनुसंधान संस्थान ये मुंबई में है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत में लगभग 55% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। ठीक है। विश्व की कुल भूमि का लगभग 7.5% भारत में है। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज भारत में तैयार किया गया था। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाली फसल चावल है। ठीक है। हरित क्रांति का जनक नारमनी बोरलाग थे, जो कि अमेरिका के थे, मूल रूप से मैक्सिको में की इनकी कर्मभूमि थी। ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 जो 68 कहीं पर 66 भी होता है, तो वो भी सही माना जाता है। ठीक है। इसमें ये हाई यील्ड जो वैरायटी इन बीजों का प्रयोग किया गया था। भारतीय हरित क्रांति का जन्मस्थल पंतनगर उत्तराखंड को मानते हैं। भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाली संस्था नाबार्ड है। ठीक है। 1982 वाली, ठीक, 12 जुलाई 1982 स्थापना हुई थी। कृषि कीमत आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। इसका नाम बदल कर 1985 में कृषि लागत एवं कीमत आयोग रख दिया गया। ठीक है। जो MSP जारी करता है वो यही जारी करता है, 22+1, 22 पे MSP और 1 पे FRP गन्ने पे। ठीक है। गन्ने पे FRP जारी करता है। ठीक। राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भंडारण बोर्ड 1956 में जो बना। ठीक है। केंद्रीय भंडारण निगम 1957 में बना। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान 1960 में बना, जो कि मनीला में है। ठीक है।
भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं। मक्का में जीन नामक प्रोटीन पाई जाती है, ध्यान रखना जीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में 42% पाई जाती है। चने की दाल में 21% प्रोटीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, ध्यान रखना। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना 1965 में हुई है। जो विश्व वन दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है, बहुत मोस्ट है। आंवला में जो विटामिन C पाया जाता है। काफ़ी पौधे के बीज से प्राप्त होता है। जिप्सम को मृदा सुधारक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। गहन कृषि जापान में सबसे ज़्यादा की जाती है, ठीक है। मृदा का अध्ययन पैडालोजी कहलाता है। पुरानी जलोढ़ को बागड़ कहते हैं, नई जलोढ़ को खादर कहते हैं, ठीक है। मूंगफली के खेत में उपयुक्त जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है, उपयुक्त मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी में सबसे अच्छा होता है। भूमि में अवमार्जन में योगदान देने वाला जीव केचुआ होता है, किसान का मित्र कहा जाता है, ठीक है। मृदा सुधारक जिप्सम को कहते हैं, अभी आपने देखा ही है। आनुवांशिक शुद्ध बीज विचनक बीज कहलाते हैं, ठीक है। जिन फसल से बीज के लिए कुछ राशि रख लेते हैं वही वाले कहलाते हैं। बीज उत्पादक चक्र की प्रथम जो अवस्था प्रजनक बीज होते हैं। प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग क्या होता है, बहुत मोस्ट है, नीला होता है। पेट्रोपादप के नाम से जाना जाता है क्या, जैट्रोफा और करेंज के जो पौधे होते हैं इनको भविष्य में जैव ईंधन के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तेल प्राप्त होता है सरसों से। सरसों में ज़्यादा का मतलब है परसेंटेज, ठीक है। अन्य जो तिलहन से सरसों में तेल का परसेंटेज ज़्यादा होता है। अल्फाल्फा क्या है, एक घास का नाम है, ठीक है। भारत में ईख परिपक्व होता है 12 महीने में। कई बार देखा गया इसे अर्धसाली फसल कहते हैं, अर्धसाली फसल, ठीक है, ध्यान रखना इसे। पादप वृद्धि के जो अनिवार्य तत्व कितने होते हैं, 17। खाद्य बीजों के भंडारण में नमी की मात्रा 14% से कम होनी चाहिए। सूक्ष्म कृषि प्रचलित है, मणिपुर में सूक्ष्म कृषि होती है, ठीक है। सूक्ष्म कृषि का मतलब यह है कि छोटे स्थान पे पौधे छोटे छोटे इस तरीके से, ठीक है। जैसे जापान में एक कला है, बताइए आप लोग कमेंट करना अगर देख रहे हो तो। जापान में एक जो है कला है जिसमें बड़े बड़े पौधों को छोटे रूप में, ठीक है, उगाया जाता है। उनका मतलब बड़े बड़े पौधे नहीं, पेड़ों की बात कर रहा हूँ, पेड़ उनको छोटे करके उस कला को क्या कहते हैं बताइए। भारत में अभी एक गार्डन खुला भी है, अब ठीक गेस कर लेना। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट में है। हाँ, ये संस्थान हम ऊपर करवा चुके हैं सारे। विश्व वन दिवस आपको बता ही चुका हूँ। किसानों को लंबी अवधि के लिए ऋण देता है कौन, भूमि विकास बैंक, LDB जिसे कहते हैं, ठीक है, LDB। श्री निकेतन योजना चलाई थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कृषि प्रसार के लिए चलाई थी। बोरलाग पुरस्कार संबंध कृषि से है, ठीक है। और मध्यमकालिक कृषि ऋण की अवधि 15 माह से 5 वर्ष तक की होती है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। कुछ और हैं, देख लीजिए। राष्ट्रीय डेयरी विकास की स्थापना 1970 में हुई थी, ठीक है। BT बीज का संबंध किससे है, तो कपास से है, ठीक है। पहला जो ट्रांसजेनिक बीज अपने यहाँ जो बना है वो कपास ही बना है, ठीक है। पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य पहला तो सिक्किम बन गया, ठीक है। फसलें और किस्में, ये बहुत ही मोस्ट है, इसको भी देख लेते हैं। ये बहुत मोस्ट सेगमेंट है। हम पहले गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं में सोनालिका, प्रताप, गिरिजा, शैलजा, अर्जुन और मुक्ता, ये गेहूं की प्रजाति हैं। फिर से देख लो, सोनालिका है, प्रताप है, गिरिजा, शैलजा, अर्जुन और मुक्ता। धान की बात करते हैं तो IR8, IR24 ये हो गई। जयंती, सोना, जया, कृष्णा, विजया। इसी ध्यान रखना भाई, गेस ही है सिर्फ कि थोड़ा लेडीज़ नाम है जो इधर, तो ये ध्यान रखना। हालांकि जो इधर भी लेडीज़ नाम है लेकिन इनको थोड़ा सा आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। अब गेहूं के ही और देख लो, मुझे एक तरफ से चलना चाहिए था, सॉरी, देख लेते हैं। गेहूं की ओर देख ले। गेहूं में सुजाता, जनक, सेरा, जयराज, UP 368, UP 265, ये सब गेहूं के हैं। और इधर जो विजया के बाद में पद्मा, काला सरस्वती, साकेत, साकेत 4, जगन्नाथ, जागृति, पंकज, मंसूरी, ये सब चावल के हैं, ठीक। अब ज्वार की बात कर लेते हैं तो ज्वार में सिर्फ स्वर्ण याद रखो। और ये CSB है, हालांकि पूछा नहीं जाता। देखो, गेहूं है, धान है, मटर है, कुछ दालों के ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, मूंगफली वगैरह का पूछ लिया जाता है, ठीक है। आइए मटर का देख लेते हैं। मटर में रचना है, स्वर्ण रेखा है, ठीक है, अर्किल है, बीनी विले है, जवाहर है, तो ये मटर के हो गए। मक्का के देखते हैं, गंगा सफ़ेद है, गंगा
3 है, गंगा 5 है, रणजीत है, दक्कन है, हिमालयन है, ये सब मक्का के हो गए। जवाहर है इसका, जवाहर, विक्रम, किसान, सोना, विजय, प्रोटीना, ये सब मक्का के हो गए। ठीक है। चना के देखते हैं तो गौरव, अजय, अतुल, पूसा 208, पूसा 209, पंत जी 114। ये पंत जी को ध्यान रखना चना है, इसको चावल से बहुत कन्फ्यूज होते हैं, कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो चना है ये। ठीक है। मूंगफली के देखते हैं, आर्लिनर है, ज्योति है, जूनागढ़ है, चंद्रा है, कौशल है। कौशल पूछा जा चुका है एक बार। ठीक है। कॉफ़ी का तो ओल्ड चिकस, कुर्ग, कैंटस, ये कोई खास नहीं है इतना। अरहर देख लीजिए, प्रभात, शारदा, मुक्ता। ठीक है। गन्ना भी कोई खास नहीं है। सोयाबीन देख लो, क्लर्क है, पंजाब, अंकुर, ब्रैग, अलंकार, शिलाजीत। ठीक है, ये सब हैं। कपास का श्यामली, लोहित, अंजलि, बीकानेर, ये भी कोई खास नहीं है। सरसों देख लीजिए, सरसों मोस्ट है। ठीक है। इसका वरुणा है, शेखर सरसों का है, प्रकाश सरसों का है, क्रांति सरसों का है और लाहा सरसों का है। दुर्गा मठ जो सरसों का है, संगम सरसों का है और सुफला सरसों का है। ठीक। जो आलू में अलंकार होता है, कुफरी अलंकार, कुफरी चमत्कार, कुफरी बहार, कुफरी सुंदरी, कुफरी ज्योति, ये आप समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।